हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब। आज है थर्सडे व्लॉग। तो ये है तीसरा पार्ट के उस दिन छुट्टी वाले दिन यार इतना ज़्यादा काम था और मैं मार्केट भी गई थी। और मैं आज ये जो व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ ये मार्केट वाला है। तो यार नहाने धोने के बाद सुबह का काम मैं पहले दिखा चुकी हूँ, मैंने क्या क्या किया था। तो ये दोपहर का व्लॉग है बुआ के आने से पहले का। तो पहले मैंने मंदिर की सफाई कर ली क्योंकि यार मैं जब से जॉब लगी हूँ ना मेरी इतनी बुरी हालत हो रही है कि आप पूछो ही मत। क्योंकि घर का काम इतना हो जाता है यार, वो ही फ्री नहीं होता, सुबह करना, शाम को करना, जॉब पे करना। लेकिन मंदिर में ना इतने ज़्यादा जाले वगैरह लग गए थे और गंदा हो रहा था मंदिर। इतना गंदा तो मैं कभी किया ही नहीं था यार। पहले भी मैं जॉब करती थी तब भी नहीं हुआ था, बट अब की बार थोड़ा काम ज़्यादा होता है तो गंदा हो गया था, जाले लग गए थे ऊपर। तो मैंने सफाई की, फिर मैंने सारी मूर्तियों को साफ़ किया। वैसे मैं सोच भी रही थी कई बार ना मैं इनको स्नान करा देती हूँ, बट आज मैंने स्नान नहीं किया है। बस गीला कपड़ा और साफ सूखे कपड़े से मैंने क्लीन कर दिया, क्योंकि यार ठंड सिर्फ हमको थोड़ी लगती है, भगवान को भी तो लगती होगी। तो मैंने इतना ज़्यादा काम नहीं बढ़ाया क्योंकि आज मुझे जाना था मार्केट। अगर मार्केट नहीं जाना होता तो मैं अच्छे से स्नान कराती और मंदिर को भी अच्छे से क्लीन करती। क्लीन तो वैसे मैंने बहुत अच्छे से किया था, बट थोड़ी सी कमी यही रह गई कि बस मैं स्नान नहीं करा पाई। बट अब मैं धीरे धीरे यही रूटीन चालू करूँगी। जब भगवान जी की मूर्तियाँ वगैरह गंदी होंगी तो मैं अच्छे से क्लीन करूँगी उनको। तो मैं मार्केट के लिए तैयार हो गई हूँ यार इतनी जल्दी। तो मेरी फ्रेंड थी, उसको कुछ काम था तो हम दोनों मिलकर साथ में गए थे मार्केट, क्योंकि उसे भी कुछ मार्केट से सामान लाना था। तो हम मार्केट में पहुंच गए थे, 2 या ढाई बज गए थे। तो सबसे पहले गए हम पर्स के स्टॉल पर, क्योंकि उसको ये लगता है, मैं जब भी वो पार्लर आती है ना बहुत छोटा पर्स लेके आती है। तो उसका ना आधा सामान खाने का सामान के लिए अलग पर्स होता था। तो मैं क्या कहती थी, यार तुम 6 पर्स लाने से अच्छा है ना थोड़ा बड़ा पर्स ले लो, क्योंकि उसके पास बहुत छोटा पर्स था। और तो मुझे तो बड़े पर्स पसंद आते हैं, मुझे छोटे पर्स कभी पसंद ही नहीं आते। अब देखो मैं कौन से पर्स देख रही हूँ, मैं बड़े देख रही हूँ, जबकि 4 से 5 पर्स मैं अभी कुछ टाइम पहले ही लिए थे। मेरा मन तो बहुत था, लेकिन मुझे इतने खास पसंद नहीं आ रहे थे ये पर्स, क्योंकि मुझे ना सॉफ्ट फैब्रिक भी चाहिए पर्स का, मैं हार्ड वाले नहीं ले पाती, मुझे कम पसंद आते हैं। इतने सारे कलेक्शन थे। उसके बाद वो पर्स देखने लगी तो मैंने इधर जाके कपड़े वगैरह देखने लगी। फिर पर्स वगैरह भी उसने बुला लिया कि दीदी प्लीज़ यहाँ पे आ जाओ, मुझे सजेस्ट करो मैं कौन सा लूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसको खुद को कुछ पसंद नहीं आ रहा था तो उसने मुझे बार बार बोला। मैंने कहा ठीक है चलो ये ले लो, ये ले लो। मैंने 2-3 ऑप्शन दिखाए तो उनको एक पर्स पसंद तो आ रहा था ब्लैक कलर का, मुझे भी ब्लैक कलर का ही पसंद आया था। और उसको ना सारे छोटे पर्स पसंद आ रहे थे, एक भी बड़ा पर्स उसको नहीं पसंद आ रहा था। बट मैंने बोला था तो इसलिए लग रहा था उनको कि मैं भी ले लेती हूँ पार्लर के लिए। कुछ उसने अपनी गुड़िया के लिए लेने थे कपड़े और बेटे के लिए भी लेने थे, 2 बच्चे उनके। तो हम दोनों ने मार्केट में, यार मार्केट में इतना सारा कलेक्शन आया हुआ था ना कि बहुत सारा, पूरा दिन। और यार उसको शॉपिंग में इतना टाइम लग गया ना, बहुत ज़्यादा, बहुत स्लो शॉपिंग करती है वो। और मैं तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर सारी शॉपिंग कर लेती हूँ। जो मुझे लाना होता है ना मैं उसकी लिस्ट बनाती हूँ, जो जो चीज़ें मुझे लेनी होती है ना फट से जाती हूँ, मोल भाव करती हूँ अगर लगता है ठीक है। तो ये देखो कुछ स्वेटर की कलेक्शन थी, अच्छे भी लग रहे थे, बट मेरे को ये लगा कि यार मन तो कर रहा था कि मैं ले लूँ, बट मैंने सोचा कि क्या ही करेंगे, कुछ दिन की सर्दियाँ यार, फिर बेडों में रखने पड़ेंगे, अलमारी में रखने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने ज़्यादा वूलन के कपड़े लेना ना मैं पसंद नहीं करती। बट हाँ, हाथ ज़रूर सब मैं मारती हूँ, देखती हूँ कौन सी चीज़ अच्छी है नहीं अच्छी है। और जो चीज़ अच्छी लगी ना फिर तो उसको 100% लूँगी। फिर ये नहीं सोचूंगी कि कहाँ रखूँगी कि नहीं रखूँगी, फिर मैं ये टेंशन नहीं लेती हूँ। क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद आ गई, तो मुझे एक वूलन का स्वेटर पसंद आ रहा था, बट फिर भी मैंने थोड़ा कंट्रोल किया और नहीं लिया। फिर मेरी फ्रेंड की गुड़िया को कुछ खाना था तो वो पॉपकॉर्न वगैरह लेने लग गई थी। तो हम लोगों ने गोलगप्पे मार्केट में एंटर करने से पहले ही खा लिए थे, क्योंकि घर से हम खाना खा के आए थे, बट हम दोनों साथ में और कुछ खाए ना, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि हम पालन में भी यही काम करते हैं कि रोज़ का रूटीन है, कुछ हल्का फुल्का हम ज़रूर खाते हैं। सुबह मॉर्निंग में ही जल्दी नाश्ता कर लेते हैं, कुछ खाने के लिए लिया है इतने। तो बोलने लगी, कॉफ़ी भी थी इनके पास कि कॉफ़ी भी ले लो। मैंने मना किया, नहीं घर पे आज चाय पी है, क्योंकि छुट्टी का दिन था उस दिन। मैडम ने हम दोनों को ही छुट्टी दे दी कि तुम दोनों आप आराम करो, कोई बात नहीं। क्योंकि हमने पूरे 15 दिन मैडम का पार्लर संभाला था, तो उन्होंने हमें अलग से छुट्टी दे दी कि मार्केट में शॉपिंग करो, कुछ भी करो। फिर हम पहुँच गए कॉस्मेटिक की स्टोर पर, जहाँ पर मेरी फ्रेंड ने लिपस्टिक वगैरह ली थी। उसे थोड़ी अच्छी लिपस्टिक चाहिए थी, क्योंकि उसको लगता है कि जितनी ज़्यादा महंगी लिपस्टिक होगी उतने ज़्यादा लिप्स कम फटेंगे। यार मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है, बट उसके लिप्स थोड़े क्रैकी से हो जाते हैं, तो इस वजह से वो थोड़ी अच्छी लिपस्टिक पे इन्वेस्ट करती है पैसे।
तो कुछ बिंदी वगैरह देखी, बिंदी भी यार इतनी सारी पड़ी थी। तो वैसे भी पार्लर में ना मैं बहुत कम लगाती हूँ बिंदी, लिपस्टिक लगाती हूँ, क्योंकि लिपस्टिक मैं ले चुकी हूँ, क्योंकि मुझे तो मीशो से ज़्यादा अच्छा कुछ लगता ही नहीं। सब जगह ना ऐसा लगता है यार सब महंगा है, चाहे मैं फ़्लिपकार्ट से लूँ या अमेज़ोन से लूँ या फिर मीशो से लूँ, बट मुझे मार्केट से जाकर लेना ना सब चीज़ महंगी दिखाई देती है। पता नहीं यार मेरा कैसा दिमाग हो गया है। तो कुछ क्रीमें वगैरह थी या मसाज क्रीम वगैरह, तो ये पार्लर वालों के लिए तो काफ़ी अच्छी दुकान थी। अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे रहे थे, ये बोल रहे मैम आप ले लो। पता नहीं देख के क्यों पहचान जाते हैं, बोल रहे आप पार्लर से हो ना, आपका पार्लर है। तो हमने बोला हाँ जी, तो कहने लगे आप ले लो। तो हमने मना कर दिया कि नहीं भैया हमें नहीं चाहिए। उसके बाद हम चले गए ज्वेलरी शॉप में। देखो यार इतने प्यारे प्यारे कलेक्शन, इतने हाथ के कड़े, लेकिन क्या करेंगे क्योंकि वो सब अलमारियों में ही रखे जाएंगे, तो नहीं लेने थे। कुछ स्पोर्ट्स ब्रा वगैरह भी थी, बच्चे को लिए लेनी थी, बट मैंने नहीं ली थी क्योंकि मेरे पास थी, बच्चों के लिए भी मैंने ले रखी थी। तो उसके बाद आ गए यहाँ पर हम बिंदी वगैरह, उसने कुछ बिंदियाँ वगैरह ली थी। तो मैंने तो कुछ ज़्यादा नहीं ख़रीदा था, मैंने 2 जोड़ी चप्पल ली थी, एक जोड़ी मैंने जूती ली थी, एक जोड़ी मैंने अपनी बुआ के लिए ली थी चप्पल। उनके पास ना चप्पल तो हैं, लेकिन मेरा मन किया कि मैं उनके लिए ले लूँ, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इधर दुपट्टों की दुकान थी और फैब्रिक था, एक फैब्रिक का पैंट का कपड़ा लेना था उनको, तो वो नहीं मिला। इतनी बड़ी बड़ी शॉपों होने के बाद भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आप ले लो कपड़ा, कलर करा लो, लेकिन इतना कौन यार कलर कराए, ये कराए, उसको बहुत झंझट लग रहा था, तो उसने नहीं लिया। यार सूटों के कलेक्शन इतने अच्छे अच्छे थे, तो मन तो कर रहा था कि ले लूँ, लेकिन अगर जूतियाँ बिक रही है और मैं रुकूँ ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो इधर से मैंने देख रहे हो ना आप, गोल्डन कलर की अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने जहाँ से ली थी। ये आई थिंक मुझे 400 की पड़ी थी। ये इसमें मैंने गोल्डन कलर लिया था। ये भी कितने कलर ऑप्शन थे इन जूतियों में, देखो ये वाला लिया था मैंने ले लिया, बट मुझे ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने ले लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। जैसे कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया कि जब तक चीज़ें पसंद नहीं आती जब तक मैं नहीं लूँगी, लेकिन अगर चीज़ें पसंद आ गई तो मैं ज़रूर लूँगी, चाहे वो महंगी हो चाहे सस्ती हो, क्योंकि एक बार मन आ गया तो फिर ले ही लेते हैं। फिर मार्केट में सारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी और हम दोनों ने खा भी लिए थे गोलगप्पे खाए थे, कुछ टिक्की खाई थी उनकी गुड़िया ने, बट उनकी ना शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रही थी और हमें ना करते करते यार शाम के 5 बज गए थे, 5 से 5:30, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कब मैं घर जाऊँ। अब वैसे भी वेडिंग सीजन चलने वाला है, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, तो इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हुए थे। बट यार मेरे को ना ये सब ऐसा लगता है कि क्यों ही लेना है, ले लो रेंट पे ले लो, मुझे तो अब रेंट पे लेना ही ठीक लगता है। तो देखो कितने प्यारे प्यारे कुर्ती हैं, गाउन है। उसके बाद एक लिपस्टिक हमने पहली शॉप से ली, दूसरी लिपस्टिक हमने दूसरी शॉप से ली। उसने वाइन कलर लिया था, यहाँ पर, वहाँ पे पता नहीं डार्क पिंक लिया था शायद। जी शाम के हो चुके हैं, 5 बज चुके हैं और फिर इधर आ गए हम कड़ों की दुकान पे। मैं देखने लगी, ऐसे तो मेरे पास हैं जो कि मैं काफ़ी टाइम से पहन भी रही हूँ और इतने अच्छे निकलते हैं। ये चूड़ियाँ भी बड़ी प्यारी लग रही थी यार। दुकान पे जाओ और कोई चीज़ प्यारी ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन है ना हमारी इधर मार्केट में, बहुत अच्छे अच्छे। मुझे इस तरीके के ना नागों की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अट्रैक्टिव करती है मुझे, तो मेरा मन करता है। लेकिन मैं थोड़ा समझदारी से काम लेती हूँ कि नहीं यार क्या ही करना है, यूँ ही रखी रहेगी। कभी शादी वगैरह है तो पैसे खर्च करो, बाकी बेफिजूल में मैं पैसे जल्दी से खर्च नहीं करती हूँ। इधर सूटों के मुझे एक सूट पसंद आ रहा था, उधर ब्लू कलर का, आसमानी कलर का और पैरेट कलर का, लेकिन जब उनका मैंने रेट पूछा ना तो उसने 1200 रुपये बोला मुझे एक को, और एक को बोला 1500 रुपये। मैंने कहा रहने दो भाई, क्योंकि दिल्ली की तरफ ना मेरी मम्मी के वहाँ यही सूट मुझे 700-800 में मिल जाएंगे, तो मैं उधर से ही लाऊंगी, इधर से मैं नहीं लेने वाली हूँ। क्योंकि यार क्यों ही देने 400-500 रुपये भी क्यों देने बेफिजूल में। तो ऐसे सूट वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे कलेक्शन आए हुए थे मम्मी हर के वहाँ पे, तो मैं तो वहीं से लूँगी अपनी भाभीयों के साथ जाकर। 2-3 जने होते हैं तो अच्छे से कलर वगैरह भी अच्छे से लेके आते हैं हम लोग। यहाँ पर मेरे को कुछ समझ में नहीं आते, अच्छे थे इनके पास भी सूट, बट महंगे बहुत लग रहे थे। हर चीज़ महंगी लगती है, पर यार जो खुद कमाता है ना उसको हर चीज़ महंगी लगती है। ये हमेशा आप देख लेना, जिसको पता है ना पैसों की वैल्यू, वो हमेशा उसको हर एक चीज़ महंगी लगी, और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही लगती है, पता नहीं क्यों। क्योंकि हर चीज़ को ना बचा के रखना, ये पैसे तब काम आ जाएंगे, तब वो चीज़ लेके आने, तो ये चीज़ मैं बहुत सोचती हूँ और शुरू से ये चीज़ें करती आ रही हूँ। तो यार हर चीज़ मुझे बहुत महंगी लगती है, पता नहीं क्यों लगती है, कब मेरा ये माइंड ठीक होगा। तो यार सारी शॉपिंग लगभग ख़त्म हो चुकी है।
फिर उनके बच्चे ने पिया था जूस, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पीना था, ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा आप घर चलो, जितनी भी शॉपिंग हो चुकी है आप कर लेना, आप किसी और दिन आके कर लेना। फिर हम दोनों ने कहा कि चलो चलते हैं घर। तो ये तो यार था थर्ड पार्ट। अगर आपको मेरा चैनल, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो यार इतने प्यारे प्यारे कलेक्शन थे। सब कलेक्शन देखकर मैं महीने में एक बार तो ज़रूर ही आ जाती हूँ मार्केट, किसी ना किसी काम से यार मुझे आना ही पड़ता है। और सबसे फेवरेट मेरी चीज़ें होती हैं जिनमें मुझे झुमके बड़े पसंद आते हैं। और देखो, कुछ लूँ ना लूँ, झुमकी लेने का बड़ा मन होता है। अच्छे अच्छे झुमके पहनने का मुझे बहुत शौक़ है। इतने प्यारे प्यारे और बड़े बड़े थे ना, पसंद तो कई पीस आ रहे थे बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारे रखे हुए हैं। तो चलो जी, व्लॉग का करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक ख्याल रखें अपना खुश रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल गाइस।